हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली दिख रहा होगा। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ आज की, तो तकरीबन 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। करंट प्राइस की बात करें, 12.85 रुपये के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर फंडामेंटल वाइज अगर हम लोग बात करें, कंपनी काफ़ी वीक नज़र आती हुई दिख रही है। चाहे आप सेल्स को कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, या फिर कंपेयर करने की कोशिश करें नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर काफ़ी वीक कंपनी नज़र आती हुई दिख रही है। अगर स्टॉक पी को भी कंपेयर करने की कोशिश करें इंडस्ट्री पी को, तो वहाँ पर ओवर वैल्यू नज़र आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग ईपीएस की बात करें, यानी कि अर्निंग पर शेयर्स की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। 50 लाख से भी ज़्यादा की वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 41% की डिलीवरी उठाई गई थी। तो देखा जाए पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो हमारे जो छोटे निवेशक है यानी कि स्मॉल इन्वेस्टर है, वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपको थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर बात करें चार्ट के ऊपर, तो पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिखेगा। ये सारा पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। अगर मैं बात करूँ करंट प्राइस की, तो 12.85 रुपये का जो लेवल्स है, तो आज से हम लोग बहुत पीछे चलते हैं साल में। अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको एग्जैक्ट दिखाने वाला हूं साल 2023 के लेवल्स के बारे में। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है मई 2023 की। तो देखा जाए ठीक इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल रही थी। अभी हम लोग बात करें गिरावट की, फर्दर कितना गिरावट रह सकता है कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बाजार के अंदर आप देख पा रहे हैं सेंटिमेंट पूरी तरीके से नेगेटिव देखने को मिल रही है। इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डीएमए की वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है, तकरीबन 14.5 रुपये के आसपास निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 12.85 रुपये के आसपास है। तो ये 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ फोरकास्टिंग को लेकर, क्या फोरकास्टिंग हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखिएगा किसी भी तरीके की रेटिंग्स और फोरकास्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर चार्ट पर हम लोग बात करें अप साइड में रिजेक्शन लेवल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं 13.90 रुपये के आसपास का जो लेवल्स है, एक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रिजेक्शन लेवल्स हमें देखने को मिल रही है। और डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की हम लोग बात करें, तो 12.40 रुपये का जो लेवल्स है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाजार के अंदर और नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती, तो मे भी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं फर्दर आपको और गिरता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो देखिएगा जो पब्लिक से जो रिटेलर्स है उनके पास देखिएगा तकरीबन अप्रोक्स 22% के आसपास की यहाँ पे हिस्सेदारी कंटिन्यू बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। वहीं पे मैं बात करूँ एफआईएस की तरफ से, तो एफआईएस की तरफ से देखिए कभी माल को बेचा जाता है, कभी माल को खरीदा जाता है, फिर वापस से बेचा जाता है, फिर कहीं ना कहीं खरीदा जाता है। अगर मैं डीआईएस की बात करूँ, डीआईएस के पास आधे % से भी कम की हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस एक पॉजिटिव फैक्टर की मैं चर्चा करूँ, इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो अभी भी 75% की हिस्सेदारी के साथ बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है इस कंपनी के लिए। अदरवाइज फंडामेंटल वाइज बात करें, काफ़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है। चाहे मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ, तो ये सारा कहीं ना कहीं आपको काफ़ी वीक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपको प्रॉस के अंदर, तो किसी भी तरह की प्रॉस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। अगर कॉन्स की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिप जो है इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। अगर सेल्स मार्जिन की बात करें, देखिएगा लगातार सेल्स मार्जिन के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है।